तो चलिए शुरू करते हैं। दत्तात्रेय गुप्ता, गुप्ता कौन हुए सर? अच्छा, अब मैं बोलूं मैडम आगे? गुप्ता कौन हुए बताइए ना। अगड़े हुए कि पिछड़े हुए, कौन हुए गुप्ता? पिछड़े कुछ नहीं होता है। साले का खोपड़ी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे वर्ण व्यवस्था की वजह से होता है, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक दूसरे के बीच में ऊंच नीच होती है इसकी वजह से। तो गुप्ता कौन हुए सर? अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? अगर अगड़े हुए गुप्ता तो फिर इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? आंसर माय क्वेश्चन। बीच में ना बोल। उपाध्याय अगड़े हुए कि पिछड़े हुए, धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है ये बताइए मुझे। वर्मा अगड़े हुए कि पिछड़े हुए, धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? परिवर्तन एक समस्या है। हाँ, धर्म परिवर्तन एक समस्या है। वर्ण व्यवस्था अगर आप अपने हिसाब से थोपेंगे तो समस्या है, और अगर असल में जो वेदों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, उस हिसाब से चलेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब बोलिए। पूरा धर्मांतरण है ये जो, देखिए ये पूरा धर्मांतरण जो है वो भारत के हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को नष्ट करने का इस्लामिस्टों का, और जिसे क्रिश्चियन गिरोह करते हैं, क्रिश्चियन गिरोह का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये बड़ी अच्छी बात कही है और मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि गांधी परिवार ने इसको नींव दिया, पाकिस्तान बनने के बावजूद दिया। नमस्कार। कर्नाटक की राजनीति में धर्म और जातिवाद पर बयानबाजी ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने धर्म परिवर्तन को सही बताकर उसे लोगों का अधिकार बताया। उन्होंने हिंदू धर्म, धर्मांतरण और जाति व्यवस्था पर टिप्पणी की तो भाजपा ने इसे धर्मांतर को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। आज इसी विषय पर देखिए रूबिका लियाकत और लैब के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव के बीच हुई दिखी बहस, जिसमें रूबिका जी ने कांग्रेस और लैब के प्रवक्ता को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। क्या कांग्रेस सच में धर्मांतर को बढ़ावा दे रही है या बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। नागालैंड में 17% आबादी थी क्रिश्चियनों की, आज 97% है। सारा कन्वर्ट कर डाला, कोई बर्थ रेट से नहीं हुआ। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट कर डाला। वहां पर कोई दलित नहीं था, वहां सब आदिवासी थे। अरे सुनो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं, थोड़ा सा उनको रोकिए, क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो। विवेकानंद कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। विवेकानंद ने कहा कि देश में धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण है। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर निकलता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बिल्कुल हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद जाकर के गूगल करके ये मेरे सेंटेंस सुन लो। तीसरी बात, सावरकर भी यही कहते थे और वो गलत नहीं कहते थे। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने धर्मांतरण को व्यवसाय कहा, और गांधी के बेटे को भी इस्लामिस्टों ने धर्म परिवर्तन करवाया था, और बड़े बड़े यहाँ के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लेख छपे थे। बाद में गांधी के पुत्र को गांधी ने कहा कि यदि वो अपने हृदय से परिवर्तन कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको परिवर्तन कराया गया लोभ देकर के, उसका मतांतरण कराया गया। बाद में आर्य समाज ने उसका धर्म परिवर्तन किया। 10 सेकंड और लूंगा। इस्लाम 10 सेकंड। इस्लाम यदि पूरे सेंट्रल एशिया में गया तो इसका मतलब कि वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा गंदा थी, या तलवार के बल पर गया? तलवार के बल पर गया था। पूरी क्रिश्चियनिटी ने, यूरोप ने क्रिश्चियनिटी को होमोजेनाइज कर दिया, तो वहां पर कौन से गया था? सारे लोगों के हृदय परिवर्तन हुए थे, या वर्ण व्यवस्था वहां खराब थी? अरे वर्ण व्यवस्था तो ग्रीक में भी थी। प्लेटो ने जो 3 क्लासेस की बात की है, सोल्जर क्लास, फिलोसोफर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास, कौन सी बात थी? यहां भी तो वही व्यवस्था थी। लेकिन इन मंद बुद्धियों को, इन वामपंथी देशद्रोहियों को, मैं इन्हें देशद्रोही कहता हूं, क्योंकि ये देशद्रोही भारत की पूरी सनातन धारा को नष्ट करने का काम किया है। मैं कह रही हूं विवेक जी, आपकी आइडियोलॉजी से भले ही ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन मैं उनको देशद्रोही तो नहीं मानती। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि देश को नष्ट करने के लिए इन देशद्रोहियों ने, वामपंथियों ने पूरी, लेकिन मैं बहुत क्लियरली कह रही हूं कि ये आप लोग कह देते हैं और रोष भी प्रकट कर लेते हैं। मैं कह रही हूं यहाँ पर तमाम तरीके के आप बातें रख सकते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन इस बात को आप समझिए कि सबसे बड़ी समस्या धर्म परिवर्तन है। क्यों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? 20 सेकंड में, और उसके बाद पंकज जी। बिल्कुल। देखिए, समस्या है हिंदू धर्म के अंदर जो संकीर्णता थी। अरे कोई संकीर्णता नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? संकीर्णता थी। आप किसी को अपने धर्म में लाना नहीं चाहते थे। आपने ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाने के चक्कर में दलितों तक को मंदिरों से दूर रखा। खाना खाना, पानी पीना तो संबंध था। वहां पे दक्षिण भारत के अंदर कैरियर आए, तब जाकर के वहां पे कुछ आजादी मिली। अगर आप कहीं जाएंगे नहीं, आप किसी को पढ़े हो, आप अपने धर्म में एजुकेशन पर मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड पढ़े हो? कितने दलित शिक्षक थे, जिन्हें तुम दलित कहते हो, कितने शिक्षक थे, कितने स्टूडेंट थे? मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड पढ़े हो? एजुकेशन का रिकॉर्ड पढ़े हो? पढ़ो एक बार जाकर के मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड। ये सारे तुम्हारे वाहियात जो है ना, ये सारे वाहियात वामपंथी गिरोह के देन है। आप दोनों को रोक रही हूं, दोनों को। सर ये बहुत आप कह रहे हैं संकीर्णता। जब आप कहते हैं कि सनातन धर्म में ही संकीर्णता थी,
तुम इन कांग्रेसियों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है ये मैं जानता हूं। पंडित नेहरू से लेकर के इस गांधी परिवार तक इस देश को कैसे बर्बाद किया है ये मैं जरूर जानता हूं। तो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चल, सिद्धरामैया को अपनी दुकान बचानी है, बार बार सनातन का अपमान ये बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। वो अपनी दुकान बचाना चाह रहे, वो खुश करना चाह रहे, या तुष्टीकरण के चलते आपको किसी ने लाइसेंस दे दिया, आप सनातन का अपमान करते जाए। आप बोलिए जिहाद पे बोल के दिखाइए, आप ट्रिपल तलाक पे बोल के दिखाइए, आप फतवा पे बोल के दिखाइए, आप शरिया पे बोल के दिखाइए। अगर आपका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन तो सब धर्म की बात करिए, आपका उद्देश्य सिर्फ तुष्टीकरण, धर्मांतरण जो हुआ है। मैं रूबिका जी आपको झारखंड का एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मेरे 3 और मेहमान, मैं आपको झारखंड का एग्जांपल दूंगा। वहां पे सनातन में रूबिका जी जिस प्रकार से बांग्लादेश से गुटबेदियों ने वहां पे हमारी आदिवासी बहनों की शादी करके उनकी जमीन हड़पने का काम किया है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हम सबको उसके खिलाफ खड़ा रहना है। आप घर में बांट के हर बार सनातन का एनालिसिस का लाइसेंस आपको किसने दिया वो बताइए। और यहाँ पे जो प्रदीप जी बैठे हैं उनकी तो मानसिकता ही इम्पोर्टेड है। आयाती मानसिकता वाले लोग आज कांग्रेस के साथ बैठ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस का बट्टा बैठ गया। उनको तो अंग्रेज अच्छे ही लगेंगे। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है कि आप सनातन के बारे में चर्चा करें। आप जिस धर्म में जाति में बिलीव करते हैं उसकी बात करें। क्यों सनातन को हिंदू धर्म को जातियों में बांटना है? क्यों आप मुसलमान की जाति की बात नहीं करें? जाति गणना की बात होती है। जब कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि जाति गणना के साथ में क्या मुसलमानों की जाति की बात करेंगे? नहीं, मुंह में दही जम गया। आपको बोला ट्रिपल तलाक के बारे में बोलेंगे? नहीं, हम मुंह में दही जम गया। दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। पूरे देश की जनता देख रही है। आपका जो उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, आपका उद्देश्य मात्र तुष्टीकरण की राजनीति है। सिद्धरामैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसको सहयोग मत समझिए। ये सिद्धरामैया का प्रयोग है कि अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी वोट बैंक खुश होगी और मेरी कुर्सी बच जाएगी, और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। कहते हुए संकोच नहीं करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब भी है। अतीक साहब, यहाँ पे पूरा मामला आ जाता है धर्मांतरण के मसले पर कोई बात नहीं करना चाहता है, ये कह देना चाहता है कि भाई धर्म परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने वाला दुखी है, अपने धर्म से